हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। नंबर फर्स्ट, विच लेटर इज अ वोवेल एंड कम्स बिफोर इज। कौन सा अक्षर एक स्वर है और यू से पहले आता है? बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा ओ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अंग्रेजी वर्णमाला में 15वां अक्षर कौन सा है? तो 15वां अक्षर आपको पता होना चाहिए। ए से आप गिन लीजिए। ए जैसे फर्स्ट नंबर पे आता है, बी सेकंड नंबर पे आता है, सी थर्ड नंबर पे आता है। तो ऐसे ही 15वें नंबर पे क्या आता है ये पूछा गया है। ओ आता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि 49 छात्रों की एक पंक्ति में श्वेता का स्थान दाएं से 26वां है तो बाएं से कौन सा स्थान होगा? तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? तो टोटल जो है आपके पास 49 छात्र हैं, से 26 को क्या कर लीजिए, आप माइनस कर लीजिए तो आपका आएगा 23 और इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 24। तो ऑप्शन देखिए कोई है? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा 24वां। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यदि एक आयत की लंबाई 8 इकाई और चौड़ाई 5 इकाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई कितना दिया है? 8 इकाई और चौड़ाई जो है वो 5 इकाई है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है एरिया का लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 8 का 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 5 से कितना होता है 40। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रेड हेरिंग भ्रांति क्या है? अ टाइप ऑफ फिश, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना, अ स्ट्रॉन्ग, अ जनरल एनालॉजी। इन चारों में से जो इसका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द मेन इशू। क्वेश्चन नंबर 6, किस चरण में चढ़ने गई कार्यवाही के परिणामों को समीक्षा करना सम्मिलित है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इवोल्यूशन। यह इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, कार्यान्वयन के बाद का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 7, एक एथलीट ताकतवर होते हैं, कोई भी मजबूत व्यक्ति कमजोर नहीं होता, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी एथलीट कमजोर हैं, कुछ एथलीट कमजोर नहीं हैं, कोई भी एथलीट मजबूत नहीं है, सभी कमजोर लोग एथलीट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है द बेसिक वर्क डन बाय कंप्यूटर इज। न्यूमेरिकल वर्क, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, क्लोज द डॉक्यूमेंट, सेम द डॉक्यूमेंट। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सीपीयू का मुख्य कारक है द मेन फैक्टर ऑफ सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या ऑल ऑफ दीज। तो सीपीयू की ये तीनों कंपोनेंट होते हैं, सीयू भी होता है, एएलयू भी होता है और मेमोरी भी होता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, कोई भी शेर शाकाहारी नहीं होता, कुछ शाकाहारी प्राणी कोमल होते हैं, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन, सभी शेर कोमल होते हैं, कुछ शेर कोमल नहीं होते हैं, कोई भी सज्जन प्राणी शेर नहीं है, सभी कोमल प्राणी शाकाहारी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कुछ शेर कोमल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक तर्क का एक प्रकार है? मोडस टोलस, पूर्ववर्ती को नकारना, गणनात्मक प्रेरणा, हाइपोथेटिकल सिलेजिन्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कस्टमर एंड द मर्चेंट इन ई कॉमर्स इज। ग्राहक एवं व्यापारी के मध्य ई कॉमर्स में सूचना का माध्यम है केबल, टेलीफोन, इंटरनेट, ये सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 14, टेलीफोन बिल कैन बी पेड विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। टेलीफोन बिल का भुगतान निम्न में से किसकी मदद से किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड से, सेकेंड कैश कार्ड से, थर्ड स्मार्ट कार्ड से, फोर्थ इन सभी से। इन सभी से पेमेंट हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15, भारत का प्रथम साइबर ग्रामीण केंद्र किस राज्य में संचालित हुआ था? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, द वर्ड पोर्टल इज एसोसिएटेड विथ। पोर्टल शब्द किससे जुड़ा है? औषधि विज्ञान से, भवन निर्माण कला से, कंप्यूटर वायरस से या इंटरनेट से। तो पोर्टल जो है वो इंटरनेट से जुड़ा है शब्द है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा किसी URL का मैंडेटरी कंपोनेंट नहीं है? रिसोर्स पाथ, प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, लैन एज। लैन का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19, डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए डैश नहीं दे पाते हैं। कैन नॉट प्रोवाइड डिजिटल सिग्नेचर फॉर मैसेज। इंटीग्रिटी, नो रेपुटेशन, ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, जब पॉइंटर पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। ग्रामर एरर, हाइपरलिंक, स्क्रीन टिप या स्पेलिंग एरर। हाइपरलिंक होता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21, यदि एक पासे के 3 रंगे हुए फलक हैं तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन 1, 2, 3 या 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नंबर 22, किस प्रकार की तह कागज को आधा मोड़कर 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है? घाटी वलन, पर्वतीय वलन, विकर्ण वलन या सममित वलन। घाटी वलन होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, एक घन के लिए कितने अलग अलग जाल बनाए जा सकते हैं? यहाँ पे जाल वर्ड छूट गया है, लिख लीजिए, ठीक है। हाउ मैनी डिफरेंट मैसेज कैन बी मेड फॉर अ क्यूब? 4, 6, 8, 12। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 24, यदि पासे की ऊपरी सतह पर 1 दिखाई दे तो निचली सतह पर क्या होगा? 3, 4, 5 या 6। 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रक्रिया की मुख्य क्रियाएं हैं टाइपिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग या ये सभी। ये सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, लिखे हुए टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। टू मेक द रिटेन टेक्स्ट स्मॉलर और बिगर वी यूज टेक्स्ट साइज, फॉन्ट फेस या फॉन्ट टाइप। फॉन्ट साइज का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27, सभी कंप्यूटरों में लागू होती है। अप्लाइज टू ऑल कंप्यूटर्स। बेसिक लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, कोबोल लैंग्वेज या नन। मशीन लैंग्वेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर इक्विपमेंट इज। कंप्यूटर उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल है, ऑटोमेटिक है या ऑल ऑफ दीज है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 29, एथलीट का खेल से उसी प्रकार संबंध है जैसे संगीतकार का संबंध है। नृत्य से, मेलोडी से, गीत से या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, रीड करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सनग्लास। क्वेश्चन नंबर 31, टाइप किए गए टेक्स्ट के शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफ परिवर्तन करना क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32, किसी वर्क बुक में से किसी वर्कशीट को हटाने के लिए एडिट मेनू में से क्या चुना जाएगा? डिलीट, पेस्ट, कॉपी या कट। हटाना है तो डिलीट चुनेंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर सुरक्षा का जनक कौन है? चारों ऑप्शन देखिए, इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, साइबर सुरक्षा की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1950, 1960, 1970 या 1980? 1970 में हुआ था, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 35, डैश टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। स्टार,
रिंग, बस या मेस? बस हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36, द सिंबल दैट ब्लिंक्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन डैश इज कॉल्ड। कर्सर कहा जाता है इसे जो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करता रहता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, विच इज नॉट रिलेटेड टू द फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज या सर्चिंग? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्चिंग। क्वेश्चन नंबर 38, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डिसीजन ट्री इज। निर्णय वृक्ष का प्राथमिक उद्देश्य है विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आइडेंटिफाइंग मल्टीपल सॉल्यूशन साइमल्टेनियसली, शोइंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड? इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, विश्लेषणात्मक सोच की विशेषता है पूरी तरह से अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना, तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचना, जानकारी की आलोचनात्मक या डेटा संग्रह से बचना? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, जानकारी की आलोचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 40, किसी व्यक्ति का अपने पिता के भाई से क्या संबंध है? पिता के भाई से पूछ रहा है तो क्या होंगे? चाचा होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41, महासागर का संबंध पानी से है और रेगिस्तान का रेत से है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 42, यदि 15 मजदूर एक परियोजना को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 25 मजदूरों को उसी परियोजना को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ध्यान समझिएगा, क्या बोला गया है? 15 मजदूर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो ये 15 का 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो 15 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 150। और इसके आगे क्या लिखा हमसे कि 25 मजदूरों को उसी परियोजना को पूरा करना है, तो इसको आप 25 से डिवाइड कर दीजिए, 150 को 25 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 6 दिन। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 43, अमित इलियास से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं। सबसे तेज कौन दौड़ता है? विक्रम दौड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, यदि आज बुधवार है तो आने वाले रविवार के 25 दिन पश्चात कौन सा दिन होगा? संडे, मंडे, सैटरडे या थर्सडे? थर्सडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 45, गाय के बच्चे को बछड़ा तो बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे? मेमना कहते हैं, इंग्लिश में लैम्ब। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ है? सी पे है। क्वेश्चन नंबर 46, किस कोडिंग तकनीक में अक्षरों को बिंदुओं के ग्रेड में बदलना शामिल है? ब्रेल कोड, बाइनरी कोड, ग्रे कोड या आस्काई कोड? ब्रेली कोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47, तार्किक वैन आरेख में प्रत्येक वृत्त क्या व्यक्त करता है? एक श्रेणी या सेट, एक प्रतिच्छेदन, एक तुलना या एक संख्या? एक श्रेणी या सेट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48 रीड करिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, किताब के पन्ने वैसे ही हैं जैसे कार के टायर, ईंधन, इंजन या सीटें? टायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां व्यंजन है? विच लेटर इज द 8th कॉन्सोनेंट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट? के, यू, आई या जेड? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, के। आज के हमारे टोटल 50 इंपॉर्टेंट MCQ जो थे वो कंप्लीट हुए। धन्यवाद।